भोलेनाथ के अनसुने रहस्य। भगवान शिव के ऐसे गूढ़ रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक, शिव का जन्म नहीं हुआ, वे स्वयंभू हैं। भगवान शिव को आदि और अनंत कहा जाता है। इसका अर्थ है कि उनका न कोई जन्म हुआ, न ही अंत होगा। वे समय, सृष्टि और मृत्यु तीनों से परे हैं। दो, शिव का तीसरा नेत्र सिर्फ विनाश नहीं, ज्ञान का प्रतीक। शिवजी का तीसरा नेत्र केवल क्रोध का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह अज्ञान को खत्म कर सच्चे ज्ञान का प्रकाश देता है। जब यह खुलता है तो केवल विनाश नहीं होता, अहंकार और भ्रम का अंत होता है। तीन, श्मशान में निवास क्यों? शिवजी का निवास श्मशान माना जाता है। इसका गहरा अर्थ है कि वे हमें सिखाते हैं, जीवन और मृत्यु एक ही सत्य के दो पहलू हैं। अहंकार, धन, शरीर सब यहीं खत्म हो जाते हैं। चार, गले में सर्प क्यों धारण करते हैं? शिवजी के गले में सर्प नाग होता है, जिसे वासुकी कहा जाता है। यह भय पर विजय और इच्छाओं पर नियंत्रण का प्रतीक है। पांच, नीलकंठ बनने का रहस्य। जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे निकला विष पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब शिवजी ने उसे पी लिया और उनका गला नीला हो गया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। यह त्याग और बलिदान का सर्वोच्च उदाहरण है। छह, भोलेनाथ इतने भोले क्यों कहलाते हैं? शिवजी को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे भक्ति में भाव देखते हैं, नियम नहीं। कोई भी व्यक्ति सच्चे दिल से उन्हें पुकारे, वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे वह देव हो या राक्षस। सात, शिव और शक्ति अधूरे बिना एक दूसरे के। शिव बिना शक्ति, माता पार्वती, के शव समान माने जाते हैं। इसका अर्थ है कि ऊर्जा, शक्ति और चेतना, शिव साथ मिलकर ही सृष्टि बनाते हैं। आठ, डमरू का रहस्य। शिवजी का डमरू सिर्फ वाद्य नहीं है। मान्यता है कि इससे संस्कृत भाषा के स्वर और व्याकरण की उत्पत्ति हुई। नौ, गंगा का सिर पर विराजमान होना। जब मां गंगा पृथ्वी पर आईं, तो उनकी तेज धारा से सब कुछ नष्ट हो सकता था। तब शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यह नियंत्रण और संतुलन का प्रतीक है। 10, शिवलिंग का असली अर्थ। शिवलिंग केवल पूजा का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह सृष्टि की अनंत ऊर्जा और ब्रह्मांड का रूप है। लिंग का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। निष्कर्ष, भोलेनाथ केवल एक देवता नहीं,